भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने हमें ये दिन दिखाया। हाँ नम्रता, पर कैसा अजीब इत्तेफाक है कि आज मैं मेयर चुना गया और आज ही भाई साहब की पुण्यतिथि है। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। खैर, पंडित जी आ गए? जी, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चले? ये क्या हो रहा है? सर आप चलिए, मैं देखता हूं। कौन है ये आदमी? साहब, ये रामू है। कभी इस बंगले में बड़े साहब का पुराना खास नौकर रहा करता था। 11 साल पहले बड़े साहब की अचानक मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और ये पागल हो गया। बड़े साहब के बरसी के दिन इसका पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ओह, देखो इसे कुछ खिला पिलाकर बाहर कर दो और दोबारा अंदर ना आने पाए। अच्छी बात। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे। व्यसौ मम आहमजा निगर्भदम्मा त्वमजासि गर्भदम्मा। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। पुष्पांजलि अर्पण करूं, देव करो स्वीकार। अब आप पुष्पांजलि के लिए उठिए। 11 साल बीत गए, पर ऐसा लगता है मानो कि भाई साहब आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जैसे कि उनकी आत्मा हमें देख रही है। प्रतीक बेटे। प्रणाम स्वामी जी। प्रतीक बेटे, आयुष्मान भव। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से प्रतीक को पूना के सेंट एंड स्कूल में एडमिशन मिल गया है। हम लोग उसे कल ही ले जा रहे हैं। चोपड़ा साहब, प्रतीक का उन्नत ललाट देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि इस वर्ष इसके द्वारा कोई ऐसा कार्य संपन्न होने वाला है जिसे देख सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। उसकी लीला कौन समझ सका है।
कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्तों से लड़ाई मत करते रहना, समझे ना? हाँ, और अपनी मम्मी को रोज चिट्ठी लिखते रहना, भूलना नहीं। तो घर में बैठे बैठे रोती रहेगी। हाँ, समझ गया ना? अब तो भूख लगी है। रघु, रास्ते में कोई ढाबा है तो रोक लेना। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बलालचा बाबा की दरगाह के सामने एक ढाबा है। कमाल है, प्रतीक को कैसे मालूम यहाँ दरगाह और ढाबा है? ताज्जुब की बात है। खैर ठीक है, चलो खाना तो खा लेते हैं। आओ आओ भैया। ए भाई, प्रतीक बेटे चलो खाना खा लो। चलो चलो, आओ आओ बेटे, आई शाबाश। चलो। पापा, ये कौन सी जगह है? बेटे, ये बलाल शाह बाबा की दरगाह है। पापा, ये बाबा बलालचा कौन है? बहुत बड़े फकीर हुए। अरे चलो ना, खाना खा लो, भूख लगी है, चूहे कूद रहे। चलो 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 चलो। अरे तुम किधर पीछे रह गई? चलो ना, अरे चलो चलो। वेरी गुड। मिस्टर चोपड़ा, आपका लड़का तो वाकई काफी इंटेलिजेंट है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे यकीन है एक दिन ये जरूर हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। थैंक यू मल्होत्रा साहब। यस सर। मिसेस फर्नांडिस, प्रतीक को इसके कमरे में ले जाओ। और देखो, चोपड़ा साहब हमारे खास दोस्तों में से हैं, इन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यू मे गो नाउ। एक मिनट मिसेस फर्नांडिस, प्रतीक को दूध से सख्त एलर्जी है, उसे कभी भी दूध न दिया जाए, इतना ख्याल रखिएगा। जाओ बेटे। कहता है साले फ्रिज में देख लेता तो हम दोनों बचाते ना। हेलो चोपड़ा साहब, हाँ, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा साहब, हाउ आर यू? प्रतीक कैसा है? भाई, तुम्हारे लड़के प्रतीक ने तो कमाल ही कर दिया, हर कंपटीशन में अव्वल आया है। रियली? और हाँ सुनो, परसों यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। तुम्हारे बेटे को पुरस्कार देने के लिए खुद मेयर साहब आ रहे हैं। वाह वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है मल्होत्रा साहब। हम लोग आ रहे हैं पूना। अरे भाभी को भी लेते आना। ओके, बाय बाय। क्या हुआ जी? कल हम लोग पुना जाएंगे। नायर साहब, आप भी चलेगा हमारे साथ? श्योर, व्हाई नॉट। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाले छात्र का नाम है प्रतीक चोपड़ा। शाबाश बेटे, शाबाश, जा जा।
क्या हो गया प्रतीक? कुछ नहीं सर। ये लो प्रतीक, ले लो बेटा। ये लो प्रतीक। ये लो बेटा। प्रतीक, प्रतीक बेटे, आंटी से कप ले लो। लाइए मुझे दे दीजिए। आओ बेटे बैठो। अब हमें आप सबको ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस बार के बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार पाने वाले छात्र का नाम है एक बार फिर प्रतीक चोपड़ा। कम ऑन प्रतीक, कम ऑन द स्टेज। गिव अ बिग हैंड। अपना कप लो प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक अपना कप क्यों नहीं लेते? ये क्या कर रहे हो? प्रतीक छोड़ दो इसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। प्रतीक, प्रतीक छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा। मेरा है, ये मेरा है। ये क्या कर क्या रहे हो तुम? ये मेरा है। प्रिंसिपल साहब, ये कैसा बदतमीज लड़का है? सॉरी सर, ये मेयर साहब का है, वापस कर दो। नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा उन्हें। प्रतीक ऐसे नहीं करते बेटा, वापस कर दो। नहीं, ये मेरा है। कैसे है तुम्हारा? क्योंकि मुझे मालूम है इसमें क्या है। क्या है इसमें? इसमें बलालचा बाबा की तस्वीर है, ये देखो। प्रतीक, बेटे जरा बच्चे का हाथ पकड़िए। बेटा, प्रतीक, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? घबराने की कोई बात नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। चोपड़ा साहब, अब मैं चलता हूँ। पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। अच्छा चोपड़ा साहब। थैंक यू। ओके। स्वामी जी, मुझे ये सोच के हैरानी होती है कि प्रतीक ने ऐसा कैसे किया। हैरानी की बात तो यह है कि प्रतीक को इस एमुलेट के बारे में पता कैसे चला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सब तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस धुएं के भीतर झांक कर देखो तो एक चिंगारी नजर आएगी। जैसे जैसे धुआं छटता जाएगा, प्रकाश प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या बात है बेटी? स्वामी जी, प्रतीक ने जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है, आप देखिए ना चलकर। देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा केदारा, सच्चे तो जा। तुझे नहीं छोड़ूंगा केदारा, मैं तेरी जान ले लूंगा केदारा। तेरा समय आ गया केदारा, तुझे नहीं छोड़ूंगा केदारा, मैं तेरी जान ले लूंगा केदारा। सच्चे तो जा, तेरी जान ले लूंगा केदारा, तेरी जान, तेरी जान। केदार, केदार होश में आओ। पिछले 3 दिनों से लगातार तुम शराब में डूबे हुए हो और तुम ये भी भूल गए परसों हमारी शादी की सालगिरह है
और शहर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को हमने आमंत्रित कर रखा है। क्या कहूं नम्रता, एक अनजाना सा डर समा गया है मेरे अंदर। उस लड़के की उन आंखों के तेवर को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। कितना अधिकार छलक रहा था उनमें, और उस अधिकार पर सच्चाई की मोहर लगा दी एमिलेट में लगी बलाल शाह बाबा की तस्वीर ने। हुजूर, मैं बचपन से ही बाबा की मुरीदी में हूं। उनको गुजरे हुए 15 साल हो गए, पर मेरे लिए तो वो आज भी मौजूद हैं। आप इसे पहचानते हैं? ये मुबारक ताबीज तो मैंने ही मेयर साहब के हाथों में बांधी थी। तो ये मेयर साहब की अमानत है? यकीनन। पीरो मुर्शीद बलाल शाह बाबा मेयर साहब को बहुत चाहते थे। मेयर साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। यहां तक बाबा की वफात के बाद भी वो यहां हर साल हाजिरी देने आया करते थे। हुजूर, पता नहीं क्या हुआ, 10-11 साल बीत गए। इन गुनहगार निगाहों ने उनका दीदार नहीं किया। वो कहा करते थे, पीर साहब, मौत के अलावा और कोई चीज मुझे आने से नहीं रोक सकती। आदाब पीर साहब। अल्लाह खुश रखे बेटे, खुश रहो। लीजिए पीर साहब, आज फिर अपने हाथों से मेरे हाथों में बांध दीजिए। स्वामी जी, मेरे बच्चे पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? प्रतीक की बेचैनी मानसिक नहीं, आत्मिक है। इसकी आत्मा पर कोई बोझ है जो इसे चैन नहीं लेने दे रहा है। चोपड़ा साहब, अभी अभी कंट्रोल रूम से पता चला है कि पीर बाबा जिस मेयर का जिक्र कर रहे थे वो केदारनाथ नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई बद्रीनाथ है। तो ये बात है। क्या बात है स्वामी जी? लगता है प्रतीक मेयर बद्रीनाथ का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में उसके साथ कोई ऐसी दुखद घटना घटित हुई है जिसकी विकृत स्मृतियां प्रतीक को अशांत कर रही है। स्वामी जी, क्या इस युग में ये बातें संभव है? हर युग में यह बात संभव है इंस्पेक्टर साहब। मृत्यु के समय यदि किसी जीव की कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो इच्छा पूरी करने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है, और जैसे ही वो इच्छा पूरी हो जाती है उसे पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाती है। तो स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतीक को उस जगह ले जाना चाहिए जहां से उसकी पुरानी स्मृतियां जुड़ी हुई है। किधर